हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एविएशन फन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर से हम लोग आ गए हैं क्लास 12 पर। सॉरी, मैंने बहुत लेट कर दिया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट हम लोग फिर से क्लास 12 का इंटीग्रेशन टॉपिक पर आ गए। ओके, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आपको पहले ही फार्मूले सब बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है और आपके लिए, आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको समझने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 टू dx। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे हम अभी आपको बताएंगे। अगर आपको करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -7 dx और इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -5/4 dx। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आप देखिएगा हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जो इंटीग्रेशन है उसको। ओके, हम बना लिए ताकि हम आपको डायरेक्टली समझा सकें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, आपको भी समझने में आसान हो जाएगा। हम पहले बना लेते हैं सारा क्वेश्चंस, उसके बाद हम एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम आपको समझा देते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 7 टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 टू dx इज इक्वल टू, हम क्या किए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1, ठीक है, अपॉन में n+1, यानी कि पावर में n+1 बढ़ता है और नीचे भी n+1 बढ़ता है। तो इसमें डिवाइड होता है और डिफ्रेंशिएशन में प्लस यानी मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम लोग कर लें, ये आपका वो वाला x टू द पावर n का फॉर्मूला से बनेगा। तो x टू द पावर 7 + 1 8 हो गया, x टू द पावर 8, और नीचे में बचा 7 + 1 8 प्लस c। ये समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे माइनस है, बट अगर हम इंटीग्रेशन में तो प्लस ही होता है, तो पावर में प्लस और डिवाइड में प्लस होगा। तो -7 + 1 -6 हो जाएगा, -7 + 1 -6, ठीक है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और x टू द पावर -6 से नीचे आएगा तो x टू द पावर 6 हो जाएगा, -1/6 x टू द पावर 6 प्लस c, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन 2 टू द पावर x dx। ओके, 2 टू द पावर x dx को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। आपका एक डायरेक्ट फार्मूला है a टू द पावर x dx के, उसका फार्मूला होता है a टू द पावर x अपॉन लॉग बाय में लॉग a प्लस c, यही होता है। तो अगर 2 को हम लोग a मान लें, a की जगह पे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, a टू द पावर x अपॉन लॉग a प्लस c, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक डायरेक्टली फार्मूला से बन रहा है। और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x टू द पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, समझ गए। तो ऊपर में गया -2 हो गया, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, उसके बाद सेम टू सेम उसी की तरह -2 अपॉन x प्लस c, ठीक है, समझ में आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, ये भी इसी की तरह बनेगा। यहाँ पे बस पावर में -5/4 है और यहाँ पे 7 था, तो प्लस कर देंगे तो -5/4 + 1, नीचे भी -5/4 + 1, तो बचेगा x टू द पावर -1/4, नीचे में -1/4, ठीक है, -1/4 यानी कि 4 ऊपर आ जाएगा, तो -4 x टू द पावर -1/4। अगर हम चाहें तो x को नीचे ले जाएंगे तो x टू द पावर 1/4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस c। सो इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, तो इसको देख करके आप ये ना समझें कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, इस तरह का मन में ख्याल ना लाएं। हम इसको अभी सॉल्व करेंगे और आप देखिएगा ये चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
सॉरी, स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन है 6x⁵। 6 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन का सिंबल देना हम भूल गए, आप लोग ना भूलें। 6x⁵, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे 5 + 1 अपॉन 5 + 1। देखिए बार बार जो ये हम लिख रहे हैं n+1, कोई भी पावर में रहेगा तो उसको आप डायरेक्ट 6 कर सकते हैं, नीचे भी 6 और पावर में भी 6। ये हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, 1-2 क्वेश्चन में बता दिए, अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ जाना होगा। एंड -2 x⁴ ऊपर जाएगा तो -4 ऊपर आ जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 + 1 अपॉन -4 + 1, ये समझ में आ गया। उसके बाद 7 x का इंटीग्रेशन होता है x, इसका पावर है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 और +1 होता है, इंटीग्रेशन में प्लस होता है ऑलवेज, अपॉन में 1 + 1। ओके, एंड 3/x, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, log x, यही होता है। ओके, तो 3 × log x। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, log के साथ मॉड। एंड उसके बाद हमारा है ये माइनस कांस्टेंट, 5 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ x होगा, dx के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए x, इसको रफ करना होगा। एंड e⁴x का ना डिफ्रेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है। ओके, e⁴x का वही रह जाता है, हम आपको शायद किसी वीडियो में बताए होंगे। तो e⁴x का इंटीग्रेशन करें या डिफ्रेंशिएशन करें वही हो जाता है। ठीक है, e⁴x ही रहेगा, तो +4 e⁴x एंड x⁷ हम आपको शायद किसी वीडियो में आप देख लीजिएगा, किसी वीडियो में हम ज़रूर बताए होंगे a⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है। होता है a⁴x अपॉन log a + c, यही होता है। ओके, तो यहाँ पर a हमारा 7 है, तो 7 प्लस नीचे लिख देते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं a⁴x अपॉन log a। ओके, और उसके बाद हम लास्ट में कर देंगे यहाँ c सबके साथ। ठीक है, इसके बाद हम आपको तोड़ करके सब लिख के बता देते हैं। देखिए कितना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको लगा था शायद ये हार्ड है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, x⁻³ यहाँ भी -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो 7/2 हो जाएगा, x² हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 log x -5x + 4 e⁴x + 7x log 7 + c, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहे तो हम माइनस प्लस काट सकते हैं 2/3 और यहाँ 6 भी कट जाएगा, तो इसको रफ कर दे रहे हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो एक बार क्या करें, क्वेश्चन समझ गए, अब आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं। क्वेश्चन को लिखिए और मतलब अपने से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। कोई भी हम क्वेश्चन दें, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करें। ठीक है।